भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सुबह के दौरान निवासी मकान में भगवान के सामने जलाए गए दिए से चूहे ने जलती हुई बाती मकान में रखे सामग्री पर छोड़ने से लगी आग में विभिन्न सामग्री जलकर खाक होने की घटना हुई। उक्त घटना 6 जनवरी को सुबह 8 बजे के दौरान लाखनदुर में घटित हुई। इस घटना में लाखनदुर के प्रभाग 3 निवासी बुद्धेश्वर रघुनाथ रासेकर उम्र 70 वर्ष नामक पीड़ित मकान मालिक के विभिन्न जीवनोपयोगी सामग्री जलाकर खाक हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के दिन पीड़ित मकान मालिक ने निवासी मकान में ही भगवान के सामने दिया जलाकर पूजा अर्चना की थी। हालांकि पूजा अर्चना निपटकर मकान से बाहर निकले परिजनों को कुछ समय के बाद निवासी मकान से धुआं निकलते नजर आया। इस दौरान परिजनों ने मकान में घुसकर देखने पर भगवान के सामने जलाए गए दिए की जलती हुई बाती चूहे ने मकान के विभिन्न सामग्री पर छोड़ने से आग लगने का संदेह व्यक्त किया गया है। इसी बीच घटना की जानकारी राजस्व प्रशासन को मिलते ही तहसीलदार वैभव पवार के मार्गदर्शन में पटवारी खामनकर सहित खुशहाल दिघोरे नामक अन्य राजस्व कर्मी ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया है। श्रावण बाल योजना अंतर्गत बैंक खाते में जमा पैसे निकालने के लिए पैदल जा रहे एक वृद्ध को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। घटना लाखनदुर वर्षा राष्ट्रीय महामार्ग पर अर्जुनी फाटा में 6 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे के दौरान हुई। पीपलगांव निवासी किशन उर्कुड़ा लांडगे उम्र 86 वर्ष घायल हुए वृद्ध का नाम है। वाहन चालक घटनास्थल से वाहन लेकर फरार हो गया। नागरिकों ने घायल वृद्ध को इलाज के लिए लाखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया। वृद्ध की हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिए भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार विष कन्या की तरह है, जहां सरकार को मदद मिलती है वहां प्रयोग बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की दमनकारी शर्तों के कारण ही भंडारा से पौनी सड़क पिछले 12 वर्षों से बंद है। उन्होंने कहा कि वहां के अंधे वन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं सरकार के किसी भी काम में दखल नहीं देना चाहता, मैं मदद नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि सरकार विष कन्या की तरह है, जहाँ सरकार को मदद मिलती है वहाँ प्रयोग बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी सरकार से मदद नहीं लेता। मैं सरकारी अधिकारियों के पास नहीं जाता। अधिकारियों को कन्विंस करते करते सिर के बाल उड़ जाते हैं। मी सरकारमध्ये आहे, पण मी नेहमी वृंदाला सांगतो की सरकारी कधी कुठल्याही कामात हस्तक्षेप करायचा नाही, मदत घ्यायची नाही। मी गमतीने म्हणतो की सरकार विषकन्यासारखं असतं आणि जिथे सरकारची मदत मिळते तिथे तो प्रयोग बंद पडतो। आणि म्हणून मी आता सोशल एंटरप्रिनर आहे। मी कुठलीही सरकारची मदत घेत नाही, सरकारच्या अधिकाऱ्याकडे जात नाही। हे बसलेले अधिकारी चांगले आहेत, पण बाकीचे आले की बंदच करतात। त्यांना कन्व्हिन्स करता करता तुमच्या आयुष्यातले केस उडून जातात। मी पण अनेक सामाजिक काम करतो आणि या सगळ्या कामामध्ये करत असताना ॲग्रिकल्चर कृषी क्षेत्रात, ग्रामीण क्षेत्रात काम करतो, शेतकऱ्यांच्या विकासाकरता। आणि आता मी इथं काम तेवढं नाही करू शकत, पण आता जवळपास 2,500 कोटी टर्नओव्हर झाला आणि 15,000 लोकांना रोजगार मिळाला। भरवेली माइंस के दुर्गा चौक ग्राउंड पर स्वस्तिक क्लब भरवेली द्वारा पिछले 33 वर्षों की तरह इस वर्ष भी राज्य स्तरीय 2020 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में वर्गीज 11 चिखला ने रायपुर क्रिकेट क्लब रायपुर को बड़े ही कांटेदार मैच में 2 विकेटों से हराकर फाइनल पर कब्जा किया। विजेता वर्गीज 11 चिखला की टीम को 50,000 रूपए नगद एवं स्वस्तिक ट्रॉफी, उप विजेता टीम को 25,000 रूपए नगद एवं ट्रॉफी दी गयी। साथ ही अन्य आकर्षण पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें महाराष्ट्र से वर्गीज 11 चिखला, कामठी क्रिकेट क्लब, माइल 11 नागपुर, गोंदिया क्रिकेट क्लब छत्तीसगढ़ से रायपुर एवं भिलाई की टीम में तथा मध्य प्रदेश से स्वास्तिक क्लब बालाघाट, सिवनी, देवघर, वाराणसी एवं भोपाल की टीमों ने हिस्सा लिया था। पुरस्कार वितरण के अवसर पर मॉयल कामगार संगठनों के महामंत्री राम अवतार देवांगन तथा बालाघाट मोइन के अधिकारी वर्ग
विधायक, सरपंच गीता बिसेन आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। वर्गीस 11 के खिलाड़ियों ने अपने जीत का श्रेय करीम खान, सीबी वर्गीस, नियाज कुरैशी, शंकर कोतपल्लीवाल एवं हेमू विश्वास को दिया है। एक समय में मातोश्री पर जाकर शिव बंधन बांधने वाले आजाद हिंद किसान संगठन के अध्यक्ष किशोर पंचभाई ने कुछ वर्ष पूर्व पहले भाजपा का दामन थामा था। पश्चात करीब 6-7 माह पहले भाजपा का दुपट्टा उतारकर प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रवेश किया और अब किशोर पंचभाई ने कार्यकर्ताओं समेत शिवसेना में प्रवेश करते हुए 6 जनवरी को विधायक नरेंद्र भोंडेकर का नेतृत्व स्वीकार किया है। इस कारण प्रहार जनशक्ति पार्टी में दरार पड़ते दिखाई दे रही है। पंचभाई के शिवसेना में आने से तहसील में विधायक भोंडेकर की कितनी ताकत बढ़ेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पंचभाई के पार्टी में प्रवेश करते समय विधायक भोंडेकर के हस्ते शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस समय शिवसेना के जिलाध्यक्ष अनिल गायधर ने विधानसभा प्रमुख बालू फुलबांदे, तहसील प्रमुख प्रशांत भूते एवं ज्येष्ठ शिव सैनिक नरेश बावनकर आदि उपस्थित थे। किशोर पंचभाई के साथ रुपेश जुमले, भूमदेव वाघमारे, मुकेश जाम्भुलकर, योगेश निखारे, युगल हटवार, धीरज बोरुले, अमोल देशमुख सहित अन्य कार्यकर्ताओं का समावेश है। चाय की टपरी के उधार लिए पैसों के लिए एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। गोंदिया के कुडवा की घटना। परिसर में मची सनसनी। आरोपी पुलिस हिरासत में। गोंदिया शहर के पास कुडवा में चाय की टपरी से उधार लिए पैसों को लेकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मृतक का नाम ईश्वर उर्फ मनीष भालदरे, उम्र 26 वर्ष है। आरोपी का नाम संतोष मानकर है। आरोपी संतोष मानकर की कुडवा में चाय नाश्ते की दुकान है और आरोपी संतोष मानकर का मृतक ईश्वर उर्फ मनीष भालदरे पर कुछ पैसा बकाया था। जब संतोष मानकर ने उससे पैसे मांगे तो ईश्वर उर्फ मनीष उसे धमकी दे रहा था। इसी बीच बीती रात पैसों के विवाद को लेकर एक बार फिर विवाद हुआ और आरोपी संतोष ने मनीष भालादरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी रामनगर पुलिस को मिलते ही रामनगर पुलिस ने आरोपी संतोष मानकर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू है। अपना व्यक्तित्व निखारना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याओं से इंसान मुक्ति पा सकता है। ऐसा कथन परिवहन विभाग के केंद्रीय मंत्री तथा सांसद नितिन गडकरी ने पौनी तहसील के सिरसाला ग्राम में आनंदमन विद्यालय के भवन के उद्घाटन अवसर पर किया। 6 जनवरी को ग्राम विकास संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनुष्य को जाति, धर्म, पंथ, भाषा ऐसे भेदों से परे होकर मानवता ही इंसान की जाति है। इस बात को समझना होगा। इसके आधार पर ही जनता का कल्याण संभव है। सामाजिक संवेदनशीलता के कारण हमें दूसरों के दुखों का एहसास होता है। गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए ऐसे शिक्षा का प्रसार करने वाले अभियान चलाने वाले व्यक्तियों को सच्चे भाव से सहकार्य करें। इस समय मंच पर भंडारा जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी आदि उपस्थित थे। इस समय विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना संस्थाध्यक्ष रुंदन गंगा बावनकर, संचालन कोषाध्यक्ष आरजी पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारी एवं कर्मचारियों समेत छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय पुलिस मुख्यालय परिसर के पुलिस बहुउद्देशीय हॉल में 4 जनवरी को भंडारा जिला पुलिस दल की ओर से रेसिंग सप्ताह के उपलक्ष्य में पुलिस पटेल एवं किसानों को मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, प्रमुख अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, प्रमुख वक्ता साकोली के पुलिस निरीक्षक राजेश थोरात थे। मतानी ने कहा कि साहूकारों की जगह बैंक से ऋण ले, अपने बच्चों की ओर ध्यान दे, उन्हें नशे से दूर रखे। गांव में लावारिस स्थिति में कुछ भी दिखाई देने पर पुलिस को सूचित करे। मंडई, जलसा, नाटक जैसे आयोजनों की जानकारी पुलिस को दे। इस समय स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक अभिजीत पाटिल, पुलिस निरीक्षक रघुनाथ चौधरी उपस्थित थे। पुलिस
पुलिस रेजिंग डे सप्ताह के अवसर पर पुलिस बहुउद्देशीय सभागृह में लॉन में बुधवार 3 जनवरी को प्ले विद पुलिस के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के चैतन्य पुलिस ग्राउंड में कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो आदि विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था। स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार एवं नगद राशि प्रदान कर गौरव किया गया। इस समय जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, शुद्धोधन आंबेगावे उपस्थित थे। इस समय सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, वटी के थानेदार अभिजीत पाटिल, साइबर सेल के सुबोध वंजारी, राखीव पुलिस निरीक्षक रघुनाथ चौधरी उपस्थित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान उतारने के बाद फिर से इतिहास रच दिया। बांग्लादेश में रविवार को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव का जमकर विरोध हो रहा है। वोटिंग से पहले ही कई बूथों को आग के हवाले कर दिया गया। ऊंट महोत्सव के पहले बीकानेर में एक नई ऊंट के फर काटकर सुंदर आकृति बनाते हुए यह महोत्सव 11 से 14 जनवरी तक चलेगा। ईडी ने बंगाल में कथित राशन घोटाले के सिलसिले में बनगांव नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ की सत्ता में परिवर्तन करने वाले बहुचर्चित महादेव सट्टेबाजी घोटाले में मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम ने ऐप से धोखाधड़ी के मामले में दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। मनाली में मनाली विंटर कार्निवल के दौरान लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की है, जिसमें सभी सदस्यों ने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। लद्दाख के कारगिल में पहली बार सुपर हरक्यूलस विमान की नाइट लैंडिंग एक्सरसाइज की गई। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा, C-30J विमान को कारगिल में उतारकर इतिहास रच दिया। अमेरिका में पोर्टलैंड ऑटोरियो के लिए उड़ान भरने के लिए 6 मिनट के बाद ही एक विमान का पिछला दरवाजा टूट गया। विमान को वापस पोर्टलैंड लौटना पड़ा। इसी बीच 13 मिनट तक यात्री टूटे दरवाजे के साथ यात्रा करते रहे। हादसे के वक्त विमान 16,325 फीट ऊंचाई पर था। तमिलनाडु के अन्नामलई नेशनल पार्क में 3 दिन के बाद अपनी मां से मिला हाथी घंटों उसके गले लगा रहा। दरअसल 5 से 6 महीने का हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था और जंगल में भटक रहा था। वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे उसकी मां और झुंड से मिलवाया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आसगांव के 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महेश यशवंत चूटे बताई जा रही है। भंडारा पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। भैयाजी नगर भंडारा निवासी प्रवीण कुमार कैलाश पशी ने उम्र 51 वर्ष राजीव गांधी चौक से अन्ना भाऊ साठे चौक के बीच शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया। आमगांव तहसील के थाना में एक तंबाकू दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4,200 रुपयों का माल जब्त किया गया है। आमगांव तहसील के थाना में राजेश भेलावे उम्र 25 वर्ष की दुकान पर छापा मारा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्लास लेने गए युवक की बाइक चोरी की घटना साकोली में घटी। फिरियादी पंचशील वार्ड साकोली निवासी कृष्णा केवलराम टेकाम उम्र 34 वर्ष की बाइक को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामूली बात पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश करने का मामला मोहाडी तहसील के मांडल ग्राम में सामने आया। इसे लेकर मांडल ग्राम निवासी विजय गणपत शेंडे उम्र 56 वर्ष की शिकायत पर मोरेश्वर आत्मारामू के उम्र 45 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शालेय पोषण आहार पकाने वाली महिला के घर में अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर चोरी करने की घटना घटित हुई, जिसमें चोर ने करीब 99,000 रुपए के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया। महिला कर्मी राजेश चोपकर उम्र 40 वर्ष की शिकायत पर वटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
अपने खेत की ओर जा रही महिला को तेज रफ्तार दोपहिया की टक्कर लगने से महिला की मृत्यु हो गई। मृतक महिला का नाम चामोशी तहसील के नवेगांव निवासी रुमाबाई राजेंद्र दूधभले उम्र 53 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।